हे क्लास 12 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ओव्यूल को, वो भी बहुत ही कम टाइम में। इसकी पूरी स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे इसके एक पार्ट को, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, बहुत ही कम टाइम में पढ़ाऊंगी। ये आपका टॉपिक आ जाता है बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, ठीक है। वो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे बड़ा भी चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं बायो के बाकी चैप्टर्स की, आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो फिर भी आपके थोड़े से छोटे रहेंगे, लेकिन ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा था एंड टॉपिक भी बहुत सारे थे एंड समझने का भी पार्ट बहुत ज्यादा था। तो अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ यहाँ पे अगर आपने इसके टॉपिक नहीं पढ़े हैं, एक एक टॉपिक को बेटा जी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो YouTube पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप एक टॉपिक को देख सकते हो एंड नोट्स बना सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर का वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आपने एक एक टॉपिक को पढ़ लिया है एंड पूरे चैप्टर को जैसे ही यहाँ पे आप रिवाइज कर लोगे एक बार, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ के आए हो। वन शॉट रिवीजन जब भी हम करते हैं वो तब करते हैं जब हम सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, तभी हमें उसका फायदा होता है। यानी कि वन शॉट रिवीजन में आपने जो भी टॉपिक अलग अलग लेक्चर में पढ़े हैं वहां पे आप सारे एक साथ पढ़ लोगे एंड आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक को, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो फ्लावर होता है उसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, राइट। एंड वो जो 4 पार्ट होते हैं उसमें से एक आ जाता है आपका कौन सा, एक आ जाता है बेटा जी यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि आपका होता है गायनोशियम, जो पिस्टल से मिलकर बना होता है। एंड उसके होते हैं 3 पार्ट। नंबर 1 होता है स्टिग्मा, सेकेंड हो जाता है बेटा जी स्टाइल, ठीक है। एंड नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका ओवरी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये होता है आपका कौन सा, स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पे पॉलन ग्रेन आता है एंड पॉलन ग्रेन होता है आपका मेल गैमेटोफाइट, ठीक। ये जो बीच में ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये वाली, ये है हमारा स्टाइल। एंड लास्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो थोड़ा सा नीचे से फूला हुआ है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। एंड ओवरी के अंदर है आपका ये ओव्यूल। तो हम इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, इसके कौन कौन से पार्ट है। हालांकि आपको और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं एंड बात करते हैं इसके एक एक पार्ट की। सबसे पहले यहाँ पे बेटा जी जब हम ओव्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके फ्यूनिकल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अलग अलग बुक में नहीं अलग अलग तरीके से बने, किसी में इस तरीके से बना होगा, किसी में क्या होता है ये थोड़ा यानी कि ये वाला साइड ऊपर चला जाता है, यानी कि अलग अलग तरीके से आप देखोगे। तो ये जो है ये है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। अब ओव्यूल जो होता है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम आज के सेशन में नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो बेसिकली फ्यूनिकल होता है, यहाँ पे आपको याद हो इधर होता है प्लेसेंटा, ठीक। तो फ्यूनिकल एक तरीके से क्या कर रहा है, ये है हमारा ओव्यूल, यानी कि ये तो भाई ओव्यूल की हो जाती है मेन बॉडी, ठीक। यानी कि भाई ये क्या ओव्यूल है, इसकी पूरी मेन बॉडी है। एंड ये जो आपको यहाँ पर ये एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, देखिए ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला कि यहाँ पर है आपका फॉर एग्जाम्पल प्लेसेंटा। अभी हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी बुक्स में ऐसा भी कि भाई ये वाला पार्ट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो यही होता है कि भाई इधर होता है आपका कहीं ना कहीं प्लेसेंटा एंड ये जो फ्यूनिकल है, यानी कि जिस साइड ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या है, एक डंडी सी है जो क्या कर रही है, जो हमारे जो ओव्यूल है उसकी मेन बॉडी को एंड यानी कि जो प्लेसेंटा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ओव्यूल को एंड प्लेसेंटा को आपस में कनेक्ट कर रही है एक तरीके से। तो उसका ये काम हो गया, तो यहाँ पे ये फ्यूनिकल क्लियर हुआ। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जब भी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट बेटा जी यहाँ पर आ जाता है आपका हाइलम, ठीक है। हाइलम क्या कर रहा है तो ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला ये जो है ये है ओव्यूल की मेन बॉडी, ठीक है। तो एक ऐसा जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर आपका बेसिकली जो ओव्यूल है, ठीक है, यानी कि उसकी जो ओव्यूल की जो मेन बॉडी है एंड ये जो फ्यूनिकल आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं बेटा जी, हाइलम कह देते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट की जब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अब आ जाता है आपका इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट जो होता है बेसिकली एक तरीके से हम ये बोल देते हैं भाई वो कवरिंग का काम कर रहा है ना। एंड ये 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक होगा आउटर जो कि बाहर वाला है यानी कि आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड एक हो जाता है अंदर वाला यानी कि इनर इंटेग्यूमेंट। क्लियर, ये किसकी तरह काम करेगा, एक तरीके से कवरिंग का काम कर रहा है। अब एक पार्ट ऐसा होता है बेटा जी यहाँ पे, जैसे आपने देखा ये इनर है वो आउटर इंटेग्यूमेंट है, यानी कि ओव्यूल में एक पार्ट ऐसा है जहां पर ये इंटेग्यूमेंट नहीं है। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो बेटा जी यहाँ पर, यानी कि ये पार्ट यहाँ पे तो इंटेग्यूमेंट है ही नहीं, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल।
क्लियर। एंड नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक तरीके से सेल्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, ये इस तरीके से था, तो यहाँ पर होती हैं इसकी कुछ सेल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ होती है ये न्यूक्लियस की सेल्स, तो इधर इस तरीके से, ठीक है, जो यहाँ से एक सेल आती है, ठीक है, जो कि आपकी डिप्लॉयड होती है एंड किसको बनाने में हेल्प करती है, यहाँ पे मेगास्पोर को बनाने में हेल्प करती है। वो हम आगे पार्ट में चले जाते हैं, बट यहाँ पे हम ओव्यूल में सिर्फ इतना ही जानेंगे इसके पार्ट में कि जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस सेल्स। ठीक, यहाँ तक पार्ट सभी को क्लियर। एंड सबसे ऊपर की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं चलाइजल एंड, ठीक है, या चलाइजल पूल। क्लियर यहाँ पे ये चीज। एंड बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आई थिंक मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, जल्दी से इतना सा आपको जानना है। एंड यहां से अगर हम बात कर रहे हैं बेटा जी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। एग्जाम में वो कभी कभी सीधा बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे लाइक इसका पूरा डायग्राम बनाना है, तो बच्चों को डायग्राम बनाना नहीं आता है, ठीक है, तो प्लीज इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। जितने नाम आपने यहाँ पर देखे हैं उन नाम को भी प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। चलिए एक बार आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे इनके डेफिनेशन, ठीक है। तो फ्यूनिकल की बात कर रहे थे हम लोग। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, ठीक है, बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड अ फ्यूनिकल, ठीक है। उसने क्या करा है, जो ओव्यूल है एंड जो प्लेसेंटा है उसको कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट किया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हाइलम, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद अ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जस्ट मैंने अभी बताया कि भाई जो हमारा ओव्यूल है उसकी जो मेन बॉडी है, ठीक है, एंड जो फ्यूनिकल है जहां पे आपस में वो जुड़ते रहे एक तरीके से, यानी कि वो जो जंक्शन है उसको हमने बोला है हाइलम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट। क्या कर रहा है, मैंने बोला कि भाई कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है ओव्यूल को, ठीक है, कवरिंग का काम कर रहा है। दो तरीके से हमें देखने को मिलता है, आउटर एंड इनर, ठीक है। तो ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, ठीक है। दो देखने को हमें मिले, एक आपका आउटर, एक हमने देखा इनर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट की जब भी हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट कौन सा आ जाता है बेटा जी, यहाँ पे माइक्रोपाइल, यानी कि जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था उस पार्ट को हमने बोला क्या, माइक्रोपाइल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज चलाइजा, ठीक है। तो यहाँ पे चलाइजल एंड जो होता है बेसिकली क्या हो जाता है, यानी कि बेस ऑफ द ओव्यूल लोकेटेड अपोजिट फ्रॉम द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाइजा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है भाई, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस जो सेल्स होती हैं बेसिकली उनमें से एक सेल आती है जो क्या करती है आपका वहां पे म्यूसिस करती है एंड फिर जाके कहीं ना कहीं आगे जाके वो मेगास्पोर को बनाती है, ठीक है। वो एक अलग पूरा हम प्रोसेस में चले जाते हैं, तो उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे। आई थिंक आपको सिर्फ इतना जानना यहाँ पे काफी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब लास्ट में फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एम्ब्रियोसैक होता है, एंड ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि एम्ब्रियोसैक क्या होता है, कब बनेगा, ओके है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा ओव्यूल बता दिया। इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जितने बेटा जी वहां पे नाम है वो सभी नाम आपको पता होने चाहिए कि आखिर कौन सा नाम है, ठीक है, हर किसी का क्या फंक्शन है। तो डायग्राम में अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, डायग्राम देके वो कोई ना कोई आपका पार्ट पूछ सकते हैं कि बताओ भाई यहाँ पे ये ओव्यूल का डायग्राम है एंड ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, डायग्राम दे देंगे, नाम भी लिख के दे देंगे और बोल देंगे बताओ उसका क्या फंक्शन है, ठीक। तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंड आता भी है। तो इतना बातों का ध्यान रखना है, ओके। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया, बहुत ही कम टाइम में पूरा ओव्यूल आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कौन कौन से पार्ट है एंड किसका क्या काम है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं गाइस, आप सबके लिए ऑफर चल रहा है, तो आपको मिल रहा है गाइस 60% का ऑफ, ठीक है। 17 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है, तो जो भी आप बैच को लोगे उसमें आपको मिल जाएगा पूरा 60% का ऑफ। आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड PS05, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, बैच को लीजिए एंड अपनी पढ़ाई शुरू करो। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, कुछ जानना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बेटा जी प्लीज 85 वाले नंबर पे कॉल करो, ठीक है। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और अभी हमारा चैप्टर बस कंप्लीट होने वाला है, तो
आपकी हर फ्राइडे को 5 PM पे होती है क्लास बायो की। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स, यूट्यूब पे देख लो। एंड एक चीज और कि बेटा प्लीज अपने नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको किसी से नोट्स नहीं मांगने पड़ेंगे उस टाइम पे, तो अपने नोट्स कंप्लीट रखो ताकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर सको, ठीक है। तो फ्राइडे हमारा ये वाला चैप्टर हो जाए कंप्लीट। तो किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर्स देख लेना, एंड आगे का पढ़ना है तो उस वाले लेक्चर में आ जाना, यानी कि फ्राइडे 5 PM पे, ठीक है। चैप्टर को एंड करके हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।